हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जीवन परिचय बताने वाला हूँ। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कि बताओ भैया बताओ। एक बार मैं बताया भी था, आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। और मैं चाहता हूँ कि इसको भी आप सब देखो, क्योंकि मैं करुण रस, हास्य रस, अलंकार बताया तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने लैंग्वेज में समझता हूँ कि मैं आपकी जगह पर होकर वो समझता हूँ कि भैया कि जब मुझे वो अच्छा लगता था, छोटा छोटा एग्जाम्पल, छोटा छोटा बातें, तो आप सबको भी अच्छे लगते होंगे। तो ये बात तो सही है, एकदम हकीकत है। आप सब कमेंट भी करते हो और उसी प्रकार से मैं लिखा हूँ। और इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब नंबर कटने वाला नहीं है। जो आपका नंबर जीवन परिचय में कटता है, जीवन परिचय में नंबर ना कटे, ये हमारा और आपका एक अहम प्रयास रहना चाहिए, आपका भी और मेरा भी। तो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का देखिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्या? बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 यानी कि 1 कम 90, कब? 1 कम 90, 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। काशी में इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो एक व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। उनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद था। इतना समझ में आया, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। ठीक है। 1889 काशी में इनका जन्म हुआ। इनके प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इनके पिता तथा भाई की जल्द ही मृत्यु हो गई, यानी कि लगभग 12 साल के ये थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। कितने साल के थे? 12 ही साल के थे। तो यानी कि 12 साल, समझ सकते हो कितना कम उम्र रहता है। ठीक है। अतः छोटी उम्र में इनकी शिक्षा छूट गई। अगर घर से कोई चला जाता है जिम्मेदार आदमी, तो अक्सर घर की कंडीशन ऐसा हो जाता है कि छूट ही जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यही बात इनके में हुआ कि अतः छोटी उम्र में इनकी शिक्षा क्या हो गई? छूट गई। स्वाध्याय से, यानी कि स्वाध्याय मतलब अपने से ही पढ़े। हार नहीं मानना चाहिए। ये सब लेखक क्या सिखाते हैं कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। देहांत हुआ, अपना ही खुद ही पढ़ लिए स्वाध्याय से ही। यहाँ तो हम सबको पढ़ाया जाता फिर भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सोचो कितना भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम सब यहाँ 1-2 भाषा लेकर पढ़े रहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने 3 शादियाँ की। क्या? 3 शादियाँ की। और ऐसा नहीं है मतलब गलत थे, ऐसा बात नहीं है कि इनका क्या हो जाता था। इनकी जो पत्नी थी, सबका क्या हो गया? देहांत हो गया, किसी कारण से मृत्यु हो जाता था। तो क्या हुआ? अकारण में मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। यानी कि ऐसा नहीं था कि मतलब छोड़ देते थे, ऐसा नहीं है। उनकी जो पत्नी थी, किसी न किसी कारण से या किसी न किसी बीमारी से देहांत हो जाता था और ये अंदर से क्या हो गए? टूट गए। बहुत दुख हुआ इनको। तो भाई दुख तो होगा ही। तो इनका जो है क्या हो गया? कुछ दिन बाद मृत्यु हो गया। यानी कि इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। यानी कि इतना जब कठिनाई आएगी तो संघर्षमय रहेगा ही। तो इनका जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षमय रहा। इनकी रचनाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा चलती। इनके नाम से अब समझ लो, जो रचनाएं की थी एक ट्रेंड भी चलता है। समझ लो इनकी रचनाएं कितना ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। इनकी रचनाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस महान लेखक कवि का मृत्यु यानी कि देहांत सन 1937 ईस्वी में हो गई। तो इनका थोड़ा जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि ये अंदर से क्या हुए? टूट गए थे। कैसे? समझ ही रहे हो। अगर घर कंडीशन ना ठीक हो, ये सब स्थिति आ जाती है तो हो ही जाता है। ठीक है। अब देखिए इनका रचनाएं भी देख लेते हैं। थोड़ा जगह था इसमें मैं पूरा कर दिया ना। तो रचनाएं देखिए, ध्रुव स्वामिनी अजात शत्रु रचना है। नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा? कई थे, मैं थोड़ा थोड़ा लिखा हूँ। कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये एक नाटक था इनका। कहानी संग्रह में क्या है? आंधी छाया प्रतिध्वनि। क्या है? का आंधी छाया प्रतिध्वनि। काव्य में कुसुम, लहर, झरना, कामायनी। क्या है? कामायनी लिख लीजिएगा। मैं सॉरी दिखा नहीं रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, कामायनी लिखा हूँ इधर साइड ना। अब इतना अगर आप लिख देंगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। ज़्यादा लिखा भी नहीं हूँ मैं। एक बार बाहर बाहर से फिर से समझा देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता का देहांत हो गया। कैसे?
कम ही उम्र में, इनके 12 साल में ये थे, तो इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने 3 शादियाँ की और सबका देहांत हो गया और ये अंदर से टूट गए थे। और ये जो रचनाएं लिखे थे ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इतना अगर आप लिख देंगे, एक बारी बारी से आप सुन लीजिए जो मैं बताया, एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।